तो आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये मेरा हाथ कौन सा कंडीशन में, रिलैक्स है कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स। तो ऐसे किया मैंने, तो ये कौन सा कंडीशन? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे किया है इंटरनली मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये आज का लेक्चर में हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है। अब देखो, ये जो मसल कंट्रैक्शन थियरी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थियरी को प्रपोज किया। तो बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है बताओ? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। कौन सा थियरी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है मैकेनिज्म का? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, तो स्लाइडिंग व्हाट? फिलामेंट व्हाट? थियरी बेस्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? मसल कॉन्ट्रैक्शन। राइट। तो ये फास्ट एमसीक्यू आपके लिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, एंड दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड जॉनसन। कौन बताओ बच्चों? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड व्हाट? जॉनसन। हंसन, नॉट जॉनसन, जे हंसन। कौन बताओ? जे हंसन, जे डॉट हंसन, इन द ईयर 1954। कौन सा समय में ये प्रपोज किया था थियरी बताओ? 1954। तो 3 एमसीक्यू यहां पर झलक रहा है तुमको। क्या है बताओ? कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बच्चे सुनो पहले, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाय फिलामेंट थियरी, एंड दिस थियरी इज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड जे हंसन। ठीक है, इन द ईयर 1954। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या है यहां पर, ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, ये एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बोलता है? इट्स टेल स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। क्या बताया इन्होंने बच्चों? स्लाइडिंग व्हाट? स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट स्लाइड करेगा? स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट ओवर द व्हाट? थिक व्हाट? फिलामेंट। अब आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर बताया, ये लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, मेन की पॉइंट है यहां पर। ठीक, तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये क्या बोलता है कि स्लाइडिंग द व्हाट? विच फिलामेंट? थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। और आपको पता है ना, ये थिन फिलामेंट कौन है? एक्टिन। गुड, नॉट एक्टिन। थिन फिलामेंट खाली एक्टिन से बनता है क्या? एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, मैंने एक्सप्लेन किया था। और थिक फिलामेंट कौन है? मायोसिन। मतलब ये 3 जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ये क्रॉल करेगा किसके ऊपर से? स्लाइड करेगा किसके ऊपर से बताओ? मान लो ये मायोसिन है, कौन है? और ये ऊपर वाला हाथ कौन है? एक्टिन। कौन? एक्टिन मीन थिन फिलामेंट। और ये कौन है? थिक फिलामेंट। तो ये स्लाइड करेगा किसके ऊपर से? ऐसे थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट हुआ ना, और ये थिन फिलामेंट अगर है तो ये स्लाइड करेगा किसके ऊपर से? थिक फिलामेंट के ऊपर से। तो वही बताया, समझ में आया? तो थिन फिलामेंट क्या क्या है प्रोटीन यहां पर? एक तो है एक्टिन प्लस ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। और यहां पर जो थिक फिलामेंट बनाया वो कौन बनाया? मायोसिन। मैंने खाली शॉर्ट फॉर्म लिखा, चलेगा ना? हाँ ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक बार फिर से मुझे पढ़ के सुनाओ कि दिस थियरी एक्सप्लेन व्हाट? स्लाइड द थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। भूलोगे नहीं ना? ये और एक एमसीक्यू आपके लिए। अब देखो, ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, मसल मैंने ऐसे किया ना, कितना आसान है ना? बहुत आसानी से किया ना?
अब यहां से मैंने चेयर को उठाया, ये बुक को उठाया, ठीक है, बहुत आसानी से हो गया, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इनसाइड आवर बॉडी। ये जो मैकेनिज्म है ना, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है ना, ये आपको इन्वेस्टिगेट करके क्या करना है, जानना है, और यहां से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा समझा या पूरा ही समझा? पूरा समझा? जोर नहीं आ रहा है? ये जो बताया है थोड़ा समझा है पूरा समझा? पूरा समझा, ठीक है। बताओ, मैं टेस्ट करता। दिस थियरी इज प्रपोज्ड बाय हुम? Huxley and J. Hansen in the year 1954, and this theory is called, this theory says that slide the thin filament over the thick filament, ठीक है। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मीन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इनिशिएट करता है अपना, कौन बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन बताओ? This muscle contraction is initiated by what? Central nervous system via motor neuron। क्या बताया मैंने? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, नॉट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, मतलब ए मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। यहां पर फोकस करना, ठीक है। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इनिशिएट कौन करेगा बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, पता है ना? CNS स्टैंड फॉर व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया व्हाट? मोटर, NEU ना, न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब तुमको इसका आइडिया क्लियर करते, क्रिस्टल क्लियर, कि एक्चुअली किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करता है, कौन बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। अब बताओ व्हाट इज द, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, आप मुझे देख के बताओ ये कौन है। नहीं, पहले मत बताओ, ये क्या बनाया मैंने, बताओ? कान। और मान लो कि मैं इस तरह से खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है, तो मेरा पीछे का ही हिस्सा दिखेगा ना, और अगर तुमने इच्छा करा तो यहां पर कटोरी मार के, या मतलब कुछ तो चाकू मार के मेरा खोपड़ी इधर से खोल दिया, क्या कर दिया बताओ? मेरा एक खोपड़ी यहाँ पर तुमने मतलब एक्स चला दिया, कुलाड़ी चलाया, ठीक है, या भल्ला चलाया, जो भी है, ठीक है, उतना भारी शस्त्र मत चलाओ, जैसे कि यहाँ से मेरा खोपड़ी क्या कर दिया, खोल दिया, तो अंदर क्या दिखेगा? ब्रेन दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर, ये तो ऊपर का स्काल हो गया ना, कौन हो गया बेटा? स्काल। स्काल के अंदर, स्काल के अंदर क्या रहता है बेटा? सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन है ना। ये कौन है रे? ब्रेन, राइट। हाँ, मैं ऐसे ही बनाता, ठीक है, सादा डायग्राम, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे भी लग रहा है ना थोड़ा बहुत ब्रेन जैसा। हाँ, अब यहां से निकलता है कौन? ये कौन निकला? कौन निकला? स्पाइनल कॉर्ड। कौन बताओ? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया अपना ब्रेन, ठीक है। तो और नीचे कौन हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। कौन हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बताया मैंने बच्चों? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बोलो तो क्या बोलते बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? इनिशिएट बाया मोटर न्यूरॉन। अब देखो मोटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया ना कि सेंट्रल नर्वस CNS इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्लियर हुआ बच्चों? अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके थ्रू इनिशिएट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? बाया मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? अब तुमको समझना है कि मोटर न्यूरॉन क्या है। अब मान लो कि ये तुम्हारा क्या है? पैर है, ठीक है। हाँ, उस दिन भी मैंने ऐसा ही एक पैर ड्रॉ किया था ना। ये पैर है तुम्हारा, और नीचे तुमने दुश्मनी करा,
तो क्या रख दिया यहां पर, कांटा रख दिया, हाँ पिन रख दिया। तो अब बताओ यहां पर अगर ये पिन मतलब चुभ गया, ठीक है, तो यहां पर मसल है ना, ये कौन है, मसल है ना, लेग मसल, हाँ, और यहाँ पर ये कौन है, ये जगह पे भी मसल रहेगा ना, यहाँ पर भारी भरकम ये जगह पे मसल रहेगा ना, पैर में बहुत जगह मसल रहेगा। अब देखो ये मसल तो है, ठीक है, मसल के साथ कनेक्टेड है कौन बताओ, नार्व। कौन कनेक्टेड है बताओ, नार्व। नार्व बोले तो नार्व इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। किससे बनता है बच्चों, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या नार्व पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर तुमको कांटा चुभा और ये खून बहने लगा, ओह माय गॉड, ये खून बहने लगा, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब क्या है, ये जो तुम्हारे को सेंस मिला कि कांटा चुभ रहा है पैर में, तो ये सेंस तुमको पता कैसे चला, कैसे पता चला, ऐसे ही पता चला क्या, नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरॉन, नार्व। किसके वजह से पता चला, नार्व। तो जो नार्व के वजह से पता चला उसको बोलते सेंस हुआ ना, हमको यहां पर सेंस हुआ ना, फील हुआ ना, तो सेंस हुआ। तो जो नार्व इस सेंस को सेंस किया, ये जो मतलब दर्द हुआ तुमको, इसको जो फील किया जो नार्व, उसको बोलते सेंसरी नार्व। कौन सा बोलते बताओ, क्या नार्व बोलेंगे उसको, सेंसरी नार्व। तो मानो कि ये सेंसरी नार्व है, ठीक है, यहां पर ये जो है ये कौन सा नार्व है बेटा, सेंसरी नार्व, ठीक है, ये सेंसरी नार्व। और यहां पर ये कौन है बताओ, सेंसरी नार्व, सेंसरी नार्व, ये सेंसरी नार्व ये सिग्नल को कैरी करके कहां पर लेके आया बताओ, कहां पर लेके आया बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, या तो सीधा कहां पर बताओ, ब्रेन में। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज व्हाट, विच, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंसरी नार्व, ये जो सेंस हुआ यहां पर, जो दर्द हुआ या तुमको अच्छा लगा, गुदगुदी हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, तो ये कैरी करके लेके आया, ठीक है। तो ये जो कैरी करके लेके आया, जो नार्व लेके आया, इसको कौन सा नार्व बोलेंगे बताओ, सेंसरी नार्व। क्या बोलेंगे, सेंसरी नार्व, ठीक है। अब देखो, अब तुमको पता चला, ये सिग्नल कौन दिया तुमको, सेंसरी नार्व। सेंसरी नार्व के वजह से पता चला, हाँ तुम्हारा पैर में कांटा चुभा, या तो मस्क्विटो ने काटा, या तो किसी ने गुदगुदी दिया तुमको। समझ में आया ना, हाँ। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बाहर का जो सिग्नल है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कैरी करके लाता है, सेंसरी नार्व। कौन बताओ, सेंसरी नार्व। अब देखो तुम अगर पैर को अगर ऐसे दबा दिया तो क्या सत्यानाश हो जाएगा ना, हाँ, तो ऐसा करेगा कोई, तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब यहां से और एक सिग्नल वापस जाएगा। क्या जाएगा बताओ, यहां से एक और सिग्नल क्या है बताओ, वापस जाएगा, ठीक है। ये और एक सिग्नल वापस जा रहा है वाया ए स्पेशल नार्व। किसके थ्रू जा रहा है वापस, स्पेशल नार्व, ठीक है। ये जो नार्व है इसका नाम है मोटर न्यूरॉन। कौन है बताओ, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल को कहां भेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पर बताओ, जहां पर सेंसेशन हुआ वहां का मसल को ये ऑर्डर दिया कि भाई पैर को उठा लो, लैंड मत कराओ। समझ में आया या नहीं आया, हाँ। तो इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखो तो तुमने पैर ऐसे उठाया तो ये मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तभी तो उठाया ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तुम्हारा यहां पर मस्क्विटो ने काटा, तुमने ऐसे थप्पड़ मारा, हाँ, तो ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ा ना। तो ये सिग्नल किसके थ्रू भेजा गया, वाया मोटर न्यूरॉन। और पहले इनिशिएट कौन करा इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम देखेंगे ये जो ए रीजन में जो जो चीज हुआ, मसल को ऑर्डर दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह से हुआ, ये हमको क्या करना बताओ, इन्वेस्टिगेट कर लेना है। थोड़ा समझा या पूरा ही समझा, पूरा ही समझा, गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि क्या हो रहा है बच्चों। तो यहां पर मैं और एक डायग्राम बनाने वाला हूं। तो देखो यहां पर मानो कि ये जो डायग्राम है ये है स्पाइनल कॉर्ड। कौन बताओ, स्पाइनल कॉर्ड का इसका एक सेक्शन वहां पर मैंने ड्रॉ किया। एक किसका स्ट्रक्चर बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज द विच पोर्शन ऑफ ब्रेन, इट इज कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आइडिया भी क्लियर कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
तो ब्रेन से क्या होता है, 12 पेयर्ड नार्व निकलते। कितना पेयर्ड्स बच्चों, 12 पेयर्ड। तो मान लो ये 12 पेयर्ड नार्व, कितना पेयर्ड बताओ, 12 पेयर्ड्स नार्व कहां से निकलता है, ब्रेन से। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड, तो इधर से 12 निकलेगा, इधर से 12 निकलेगा, तो कितना पेयर्ड हुआ, अरे बच्चों इधर इस साइड से 12 नार्व निकला और इस साइड से भी 12 नार्व निकला, तो कितना हुआ, 12 पेयर्ड हुआ ना। या इंडिविजुअली अगर गिना तो कितना हुआ, 24। नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ। और ये तो बहुत ही सिंपल है। और ये स्पाइनल कॉर्ड से भी नार्व निकलता है, रिलीज होता है। तो यहां से रिलीज होता है 31 पेयर्ड। कितना निकलता है बेटा, 31 पेयर्ड, ठीक है। तो ये जो 12 पेयर्ड्स प्लस 31 पेयर्ड्स नार्व, इसको बोलते पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते बताओ, जो जाल के तरह अपना पूरा बॉडी में फैल के रहता है। समझ में आया या नहीं आया, व्हाट इज द क्लियर आइडिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नार्व निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से कितना पेयर्ड नार्व निकलता है ह्यूमन में, 12 पेयर्ड्स। कितना, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्ड्स। याद रखोगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि ये मैंने कहां पर, कौन सा टॉपिक में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर से मैंने ये जो स्पाइनल कॉर्ड, इसको सेक्शन किया, कट किया और यहां पर पुट किया, वन स्मॉल सेक्शन ऑफ व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन हुआ बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेगा, नार्व। क्या निकलेगा बताओ, नार्व। और वो नार्व जाके ज्वाइन कहां पर होगा, कहां पर फैलेगा, ये मसल में। कहां पर बताओ, ये टिश्यू है ना, यहां पर एक कौन है, मसल है ना, मसल, MUSCLE। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ही हम देख रहे हैं ना। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कौन किया था बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाया मोटर न्यूरॉन, यहां पर देखा। तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कैसे हुआ, ये हमको देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहां से मान लो मैं एक, यहां पर एक नार्व यहां से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स मीन पार्ट ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां से एक नार्व निकल रहा है। मैं ये नार्व को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, हाँ। तो ये नार्व को यहां पर बनाया थोड़ा सा बड़ा, ऐसा एक नार्व बनाया, ठीक है। हाँ, ये चलो एक नार्व ऐसे बनाया, मैंने जूम करके दिखाया, है ना, मेरा आदत ही है, ऐसा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो जगह है, ये जगह पे कौन बैठा हुआ है बताओ, मसल सेल है। कौन बैठा हुआ है यहां पर, ये हुआ कौन सा सेल बताओ, मसल सेल। चलो ये इतना मतलब बैगन जैसा बन गया, तो बैगन जैसा नहीं बनना चाहिए ना। रुको इसको मॉडिफाई करता हूं, हाँ। है बच्चों, सीरियसली लो क्लास को, है नहीं लोगे क्या, ले रहा है क्या, हाँ। तुम तो बहुत ही गुड स्टूडेंट हो। तो ये कौन है बताओ, मसल। कौन, मसल। और इसके नीचे बहुत मसल है, मतलब एक मसल सेल हमने यहां पर क्या किया बताओ, ड्रॉ किया। तो ये एक मसल सेल ड्रॉ किया यहां पर। मसल सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। तो ये क्या हुआ, एक मसल फाइबर। और ये क्या है, न्यूरॉन। कौन है ये बताओ, न्यूरॉन। तो ये मसल है और ये क्या है, न्यूरॉन है। मसल में से एक सेल हमने ड्रॉ किया, तो एक सेल के अंदर जो घटना होगा पूरा मसल में वही घटना होगा ना। समझ में आ रहा है, तब जाके क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा ये डायग्राम में मिटा दूं क्या, हाँ चलेगा ना, ठीक है। तब तक तुम क्या करो, कॉपी कर लो, मैं ये मिटा देता हूं, एक मिनट रुको। तो डायग्राम थोड़ा सा क्या है, सुटेबल एंड पीसफुल होना चाहिए। तो ये क्या है बेटा, जो मैंने बताया, ये कौन है बताओ, न्यूरॉन। कौन है, तो मैंने बताया कि मॉडिफाइड डायग्राम बनाना चाहता हूं मैं। तो यहां से न्यूरॉन को थोड़ा फुला दिया ऐसे, ये न्यूरॉन है। कहां से निकला ये न्यूरॉन, CNS। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ CNS। अब यहां पर ये नार्व आके मीट करेगा किसके साथ, मसल। और ये नार्व सिग्नल देगा, कौन सा नार्व है फिर, मोटर। कौन बताओ, मोटर। ये सिग्नल दे रहा है किसको, पेरिफेरल टिश्यू को। किसको बताओ, पेरिफेरल टिश्यू को। अब ये टिश्यू उसका रिस्पॉन्स में क्या करता है, ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है।
तो मान लो ये कौन है, पेरिफेरल टिश्यू का सेल, कौन है बताओ, पेरिफेरल टिश्यू का एक सेल, और इसके नीचे ये पूरा टिश्यू है, मानो कि ये पूरा टिश्यू है, राइट, ये टिश्यू है, पूरा टिश्यू। तो ये टिश्यू का हमने खाली एक क्या लिया बताओ, एक सेल लिया है ना, तो ये वाला टिश्यू का सेल जिसको क्या बोला बताओ, मसल फाइबर। ये सेल में जो होगा बाकी सेल में भी वही होगा ना, तो मसल इनिशियली अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो नार्व है, ये कौन सा नार्व के थ्रू सिग्नल आ रहा है बताओ, मोटर नार्व, कौन सा, मोटर नार्व। तो ये जो न्यूरल सिग्नल आ रहा है इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते बताओ, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते बेटा, एक्शन पोटेंशियल। ये न्यूरल सिग्नल क्या है बताओ, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब कुछ अगर सेंस हुआ, यहां पर कौन कौन चुभ रहा है बताओ, क्या चुभ रहा है, यहां पर ये कांटा चुभ रहा है ना, चुभ गया, और यहां से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है बताओ, ये खून निकल पड़ रहा है, ब्लड। तो ये सिग्नल यहां पर हुआ, तो कौन सा नार्व के थ्रू गया था, सेंसरी नार्व, कौन, और वापस किसके थ्रू आ रहा है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरोनल सिग्नल कहां पर आया, यहां पर, ये जो जगह है ये है न्यूरॉन, कौन है बताओ, और ये है मसल। तो ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे बताओ, जंक्शन, ठीक है। ये न्यूरॉन है और ये क्या है, मसल है। तो ये जो जंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, सिंपली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और एक नाम है इसका, इसका नाम है मोटर एंड प्लेट। क्या नाम है बताओ, मोटर एंड प्लेट। फिर से बताओ क्या नाम है, मोटर एंड प्लेट, 5 बार, मोटर एंड प्लेट और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। फिर से मोटर एंड प्लेट और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो ये भूलोगे नहीं ना, हाँ। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में लिखने का जरूरत है, तुम कॉपी कर लोगे, कॉपी कर लेंगे ना, तो ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या आया, सिग्नल आया, किसका सिग्नल, न्यूरल सिग्नल, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल अभी कहां पर माइग्रेट होना है, मसल में, तब जाके मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब पैर उठेगा, या तो मस्कीटो काट रहा है उसको मारेंगे, खुजाएंगे, जो भी करेंगे करेंगे, ठीक है। खुजली कभी छुपता नहीं, पता है क्या तुमको, खुजली और टैलेंट कभी भी क्या है, छुपता नहीं। छुपा सकते क्या, तुमको खुजली हो रहा है तो ऐसे ऐसे करके कैसे भी तुम खुजा लोगे, और टैलेंट भी कभी भी वो बाहर आना ही है, आ जाता है, ठीक है। तो ये मान लो कि मॉस्किटो ने काटा या सुई चुभा, जो भी हुआ, ये अभी एक्शन करेगा। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पर, एक विषय और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं। अब देखो ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, तुम बताओ तो ये क्या ड्रॉ कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर आप ड्रॉ ही करते जाओगे क्या, हाँ ऐसा बोलोगे क्या, हाँ तुम तो गुड स्टूडेंट हो। ये कौन है बेटा बताओ, न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर ये कौन है, न्यूक्लियस। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। क्या बोलेंगे बताओ, या तो साइटोन, क्या बोलेंगे, साइटोन, या तो सेल बॉडी। और ये क्या है, डेंड्राइट्स। कौन है बताओ, डेंड्राइट्स। और ये जो पार्ट है ये को क्या बोलेंगे, इसको नहीं, यहां से एक्सॉन नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं बताओ, एक्सॉन हिलॉक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। क्या बताया मैंने, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एमसीक्यूज अराइज फ्रॉम हेयर। कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का सबसे ज्यादा सेंसिटिव, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। तो यहां से क्या अराइज होगा बताओ, यहां से अराइज होगा कौन, एक्सॉन। कौन अराइज हुआ ये बताओ, एक्सॉन अराइज हुआ। और बाद में लास्ट में ये क्या अराइज हुआ बताओ, नर्व एंडिंग। क्या है बताओ, ये कौन है, नर्व, नर्व व्हाट, एंडिंग, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। तो ये एक नर्व एंडिंग को मैंने क्या कर दिया यहां पर, जूम, गुड, अरे वाह, ठीक है। एक नर्व एंडिंग को क्या कर दिया यहां पर, जूम कर दिया। तो ये न्यूरोनल सिग्नल मान लो यहां से डाउन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया। तो ये सिग्नल यहां पर क्या हुआ, आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहां पर आया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन।
अब देखो क्या होता है, ये जो नर्व एंडिंग है इसका नाम क्या है बताओ, ये यहां पर लिख दिया, यहां पर जगह कम है पर मैं बता रहा हूं बार बार, ये नोट डाउन कर लेना तभी के तभी, समझ में आया ना। तो ये नर्व एंडिंग। अब देखो नर्व एंडिंग के अंदर क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ। नर्व एंडिंग के अंदर यहां पर कुछ वेसिकल होता है बेटा, क्या होता है यहां पर वेसिकल, जिसको बोलते साइनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते बताओ, क्या बोलते हैं, ये जो वेसिकल है इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल। लिख लोगे ना, साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। जबकि मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कौन है बताओ, ये गोला गोला, ये जगह पे लिख देता हूं, ये जो गोला है इसको बोलेंगे साइनेप्टिक, साइनेप्टिक व्हाट वेसिकल, ठीक है। तो साइनेप्टिक वेसिकल कहां पर मिलेगा, नर्व एंडिंग में। कहां पर, ये देखो डॉट डॉट दे दिया ना मैंने अंदर, तो ये कहां पर मिलेगा, नर्व एंडिंग में। अब ये जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग में क्या है बताओ, साइनेप्टिक व्हाट वेसिकल, एंड दिस साइनेप्टिक वेसिकल इज फुल्ली लोडेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। किससे लोडेड रहेगा बताओ, दिस साइनेप्टिक वेसिकल इज फुल्ली लोडेड विथ व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये किससे लोडेड रहेगा बताओ बच्चों, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, न्यूरोट्रांसमीटर से पैक रहता है, पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, ठीक है। कौन पैक रहता है, न्यूरो, मैं बोल रहा हूं, मतलब ऐसा वैसा मत समझो, ठीक है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल इज पैक्ड विथ व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर। एंड व्हाट इज द स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते बताओ, ये जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर क्या है बताओ, वेसिकल का नाम है साइनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर ये जो काला काला है, काला काला डॉट बता रहा हूं, ये एक्चुअली काला काला नहीं है, मतलब केमिकल है, बहुत मतलब प्रीसियस केमिकल, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का टाइप है, उसमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो ये जो अंदर काला काला दिख रहा है ये क्या है बताओ, एसिटाइल कोलिन। दैट्स मीन साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ व्हाट, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एसिटाइल, एसिटाइल व्हाट कोलिन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, या नहीं आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, वी आर गोइंग टू नाउ मॉलिक्यूलर लेवल। कहां पर जाना है हमको बताओ, मॉलिक्यूलर लेवल तक माइग्रेट करना है। कि कोई भी लेयर से क्वेश्चन पूछे तुमको, वो एकदम तोड़ फोड़ करके मतलब क्रैक करके आ ही जाओ, है ना। क्योंकि ये मतलब देखो ये क्या है, ये जो वेसिकल है, क्या कौन सा वेसिकल बताओ बेटा, साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। अब साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड व्हाट, एसिटाइल कोलिन। अब इसके ऊपर एक मतलब क्या रहेगा, प्रोटीनेशियस रिसेप्टर। क्या रहेगा बेटा, प्रोटीनेशियस रिसेप्टर, ठीक है। और ये इसका एंटी रिसेप्टर कहां पर रहेगा बताओ, न्यूरोनल मेम्ब्रेन में। कहां पर रहेगा, न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन और एक किसका मेम्ब्रेन, वेसिकल का मेम्ब्रेन। किसका मेम्ब्रेन बताओ, साइनेप्टिक वेसिकल का मेम्ब्रेन। अब देखो ये एक मतलब क्या है बताओ, इसको रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते बताओ, इसका एंटी रिसेप्टर कहां पर रहेगा बताओ, ये रहेगा आपका न्यूरोनल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये देखो यहां पर, ये कौन है बताओ, उसका एंटी रिसेप्टर, ठीक है। ये तो समझ गया ना आपको। तो ऐसा हर जगह रहेगा, हर वेसिकल में रहेगा ऐसा, ठीक है। तो मैं सादा बना देता हूं, ऐसा, ये हर जगह रहेगा, इधर उधर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि असेंबल रहे। अब देखो क्या होता है, ये जगह पे ध्यान से समझो, ये जगह पे जब एक्शन पोटेंशियल आया, मतलब न्यूरोनल सिग्नल आया, तो क्या होता है, यहां पर एक गेट ओपन होता है। क्या ओपन होता है बताओ, यहां पर गेट ओपन होता है। ये एक गेट, स्पेशल गेट यहां पर क्या हुआ, ओपन हुआ। ये जो गेट है इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। क्या बोलते बताओ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। किसके वजह से ओपन हुआ, एक्शन पोटेंशियल कहां पर आया, नर्व एंडिंग में। कहां पर आया, नर्व एंडिंग में, ठीक है। नर्व एंडिंग के अंदर क्या क्या है वो तुमको बता दिया मैंने। अब एक्शन पोटेंशियल जब नर्व एंडिंग में आया तो यहां पर कौन सा चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम चैनल। कौन सा बताओ, मैंने तुमको बताया था कैल्शियम इज मास्टर आयंस मिनरल्स फॉर व्हाट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया था ना। तो ये देखो इसका कमाल कैसा है, एक बार यहां पर काम करेगा, एक बार
यहां पर काम करेगा मसल में, ये मसल है ना। हाँ, अब जब भी कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम लेवल इज हाई इन आउटसाइड द सेल, कैल्शियम लेवल इज हाई इन आउटसाइड द सेल। तो यहां पर कैल्शियम ज्यादा है, अभी Ca++ ज्यादा है, तो ये कैल्शियम गेट जब ओपन हुआ तो कैल्शियम कहां आ जाएगा बताओ, ये अंदर आ जाएगा ना। ए बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैल्शियम गेट ओपन हुआ तो यहां पर ज्यादा है, तो ज्यादा से यहां जाएगा ना, अंदर आ जाएगा। तो किसके अंदर आया? नर्व एंडिंग के अंदर। बट नाउ मेन इवेंट इज ओकर देयर। यहां पर क्या आया? यहां पर बताओ Ca++। क्या आया? Ca++। नाउ दिस प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज वेरी वेरी टू सेंसिटिव विथ कैल्शियम। दिस प्रोटीन क्या है बताओ? इज टू सेंसिटिव फॉर व्हाट? कैल्शियम। अब देखो यहां पर मैं बताता, ये जो है हाँ, ये कौन है बताओ बेटा, यहां पर बताओ, ये कौन है? कौन है? अरे बताओ तो, वहां पर ड्रॉ कर दिया मैंने। साइनेप्टिक वेसिकल, एंड दिस साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। समझ रहे हैं ना? अब इसके ऊपर कौन है? ये कौन है? रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है इसका नाम मैंने बताया था ना कि मॉलिक्यूलर लेवल तक माइग्रेट करना है, इसका नाम है साइनेप्टोब्रेविन। क्या नाम है बताओ? मैं लिख देता हूं, ये नाम तुमको आएगा नहीं। साइनेप्टोब्रेविन। बोलो रे बेटा, क्या नाम है इसका? साइनेप्टोब्रेविन। तो ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है? साइनेप्टोब्रेविन। और उसका एंटी रिसेप्टर कहां है? न्यूरोनल मेम्ब्रेन में। कहां पर बताओ? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो ये है आपका कौन है बताओ? साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टिक वेसिकल। और ये है आपका कौन? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। कौन है? तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन में यहां पर ये कौन है? एंटी रिसेप्टर है ना इसका। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन रिसेप्टर, इसका नाम है सिंटैक्सिन। क्या नाम है बताओ? बोलो फिर से, सिंटैक्सिन 10 बार। सिंटैक्सिन। एंड रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन साइनेप्टिक वेसिकल इज कॉल्ड साइनेप्टोब्रेविन। बोलो रे, साइनेप्टोब्रेविन, राइट। तो ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है? सिन, TAXIN है बच्चों। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? तो ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है? साइनेप्टोब्रेविन। और इसका नाम क्या है? सिंटैक्सिन। अब यहां पर अंदर कौन आया? कैल्शियम। मैंने क्या बताया? साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू कैल्शियम। जब भी कैल्शियम अंदर आया तो ये कैल्शियम के वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल ये माइग्रेट करने लगा किसके तरफ बताओ? सिंटैक्सिन के तरफ। किसके तरफ? सिंटैक्सिन। मीन ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन के तरफ ये वेसिकल क्या करने लगा? माइग्रेट करने लगा, आने लगा। आके क्या किया? यहां पर मान लो और रिसेप्टर है ये, हाँ ये और रिसेप्टर, राइट, रिसेप्टर। तो यहां पर आके कौन बाइंड हुआ बताओ? ये कौन है? और ये कौन है? ये गोला कौन है? साइनेप्टिक वेसिकल। कौन है बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल लोडेड हुई तो न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और ये कौन है? साइनेप्टोब्रेविन। ये कौन है? सिंटैक्सिन। तो ये किसके वजह से जुड़ गया? ड्यू टू कैल्शियम। ये कैल्शियम सेंसिटिव रहता है बहुत। ठीक है, अब देखो ए बी मेम्ब्रेन है और ए बी मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करेगा? ये दो सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन ये वेसिकल को खींच के कहां पर मतलब जुड़ देगा बताओ? ये खींच के यहां पर इस तरह से जुड़ देगा। किसका मेम्ब्रेन से जोड़ दिया इसको बताओ? न्यूरोनल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया बताओ? इसको जोड़ दिया। तो यहां पर अंदर क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर आ गया? अभी कहां पर आ गया बताओ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐसे बहुत करा, ऐसे बहुत मतलब क्या कर दिया बताओ? इन्होंने जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, ये राइट, ऐसा बहुत सारा क्या जोड़ दिया बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल जोड़ दिया किसने? सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन। और आगे अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन आ गया? एसिटाइल कोलिन। कौन आ गया बताओ?
देखा कितना प्यारा मैकेनिज्म रहता है अपना बॉडी के अंदर। ये होता है जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई खुजाता है, कोई मतलब किसी को मतलब मारता है, पीटता है, या मतलब जो भी है व्हाटएवर में भी। तो ये समझा ना? हाँ, तो क्या क्या घटना हुआ पहले फिर से एक बार बताते हैं कि ये जो यहाँ पर कुछ मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये सिग्नल कौन भेजा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाया मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? और ये मोटर न्यूरॉन जब स्टिमुलेटेड हुआ तो क्या बना? एक्शन पोटेंशियल। क्या बना? उसको क्या बोला? न्यूरोनल सिग्नल। तो न्यूरोनल सिग्नल कहां पर आया? अल्टीमेटली नर्व एंडिंग में। कहां पर? अब नर्व एंडिंग में जब आया तो नर्व एंडिंग के अंदर क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल लोडेड विथ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और साइनेप्टिक वेसिकल के ऊपर कौन सा प्रोटीन है? साइनेप्टोब्रेबिन। और न्यूरोनल मेम्ब्रेन में सिंटैक्सिन। तो जब यहां पर नर्व एंडिंग में एक्शन पोटेंशियल आया तो यहां पर ओपन कौन हुआ? कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम अंदर गया एंड दिस साइनेप्टोब्रेबिन एंड सिंटैक्सिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू कैल्शियम। तो ये बेसिकल को खींच के कहां पर लेके आया? जुड़ दिया। कहां पर? ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन में जुड़ दिया और फ्यूज कर दिया। तो क्या हो गया बताओ? न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन, वो कहां पर बाहर आ गया? बताओ कहां बाहर आ गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। बात समझा या नहीं समझा? अब देखो यहां पर जब आया तो ये जो एसिटाइलकोलिन बाहर आया ना, ये कौन सा मॉलिक्यूल है बताओ? ये एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन को ऐसा नीला नीला दिखाते हैं, हाँ ऐसा। ये कौन आया बताओ बाहर? बाहर एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन को एक्सेप्ट करने के लिए मसल के पास क्या होता है? रिसेप्टर। बोलो बच्चों, समझा या नहीं समझा? एसिटाइलकोलिन क्यों रिलीज करा सेल? इसका एम है ना। तो एसिटाइलकोलिन को पकड़ने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए मसल के पास क्या होता है बताओ? इसके पास रिसेप्टर होता है। क्या होता है बताओ? रिसेप्टर। ठीक है, ये कौन सा है बताओ? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। कौन है ये बताओ? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। और ये जो एसिटाइलकोलिन है ये आके रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। क्या हो गया बताओ? एसिटाइलकोलिन जो है ये आके कहां पर बाइंड हो गया? रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। बहुत सारा रिसेप्टर रहता है यहाँ पर, तो ये बाइंड हुआ यहाँ पर। जब भी ये एसिटाइलकोलिन क्या हुआ बताओ? मसल का रिसेप्टर में बाइंड हुआ, तो यहां पर क्या हुआ? ये जगह पे एक खास चैनल ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया बताओ? अनदर इंपॉर्टेंट चैनल यहां पर। ठीक है, ये बहुत 100 के तादाद में, हजारों के तादाद में ओपन होता है। ठीक है, ये ओपन हुआ। ठीक है, तो यहां पर एक काला चैनल ओपन हुआ था, उसका नाम क्या है? एक्चुअली मतलब कैल्शियम चैनल इज ब्लैक। ब्लैक है क्या? मैंने ब्लैक इंक से बनाया इसको, और यहां पर इसको अलग करने के लिए इसको बनाया ब्लू इंक से। गुड। पर ये चैनल डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब क्या है, यहां पर क्या रहता है? ये जगह पे सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा रहता है। क्या रहता है बताओ? सोडियम आयन बहुत ज्यादा रहता है। सोडियम 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 आयन, Na+ आयन ज्यादा रहता है। तो ये जो चैनल है ये कौन सा चैनल है बताओ? सोडियम चैनल। कौन सा? सोडियम चैनल। इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सिंपली तुम क्या याद रखो? सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल ओपन किसके वजह से हुआ? ड्यू टू एसिटाइलकोलिन। किसके वजह से बताओ? जब एसिटाइलकोलिन यहां पर रिसेप्टर में बाइंड नहीं हुआ था तब ये क्या था बताओ? ये जो सोडियम चैनल ये क्लोज था। क्या था बताओ? क्लोज। जब एसिटाइलकोलिन यहां पर बाइंड हुआ तो ये चैनल क्या हुआ बताओ? ये ओपन हो गया। क्या हो गया रे बेटा? ओपन हो गया। और सोडियम चैनल जब ओपन हुआ तो सोडियम क्या होगा? अंदर आएगा। क्या होगा बताओ? सोडियम अंदर आएगा। ठीक है, ये जो सोडियम अंदर आया इसके वजह से फिर से क्या होता है बताओ? ये जो एक्शन पोटेंशियल है कहां पर आ जाता है? मसल सेल में। कहां पर आ जाता है? मसल सेल में। तो मसल सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते थे? सार्कोलेमा। क्या बोला था? सार्कोलेमा। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल वो कहां पर आ गया? सार्कोलेमा में। कहां पर? सार्कोलेमा में। तो सार्कोलेमा, पूरा सार्कोलेमा में ये एक्शन पोटेंशियल फैल गया। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल पूरा सार्कोलेमा में फैल गया ड्यू टू ओपनिंग ऑफ व्हाट? सोडियम चैनल। और सोडियम चैनल को कौन ओपन किया? एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन जब सोडियम चैनल को ओपन किया तो मसल सेल के अंदर सार्कोलेमा में क्या क्या आया? सार्कोलेमा में क्या आया? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इसके वजह से क्या होगा बताओ? अंदर मसल क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है इसके अंदर देखो, ये जो
एक्शन पोटेंशियल कहां पर आया बताओ? मसल में आया। कहां पर? मसल में आया। अब ये रन करेगा, यहां पर एक क्या रहता है, ये एक्शन पोटेंशियल यहां पर रन करेगा, यहां पर रहता है टी टिब्यूल। क्या रहता है बताओ? टी टिब्यूल। साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, टी टिब्यूल के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। कौन आएगा बताओ? एक्शन पोटेंशियल। कौन आएगा? एक्शन पोटेंशियल। सोडियम आयन नहीं आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। पहले एक्शन पोटेंशियल कहां पर था? मेम्ब्रेन में। कहां पर? मेम्ब्रेन में। और ये मसल का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सर्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सर्कोलेमा। तो सर्कोलेमा में पूरा मसल सेल में हलचल मचा दिया। वो हलचल मतलब एक्शन पोटेंशियल वो कहां चला गया बताओ? टी टिब्यूल में। कहां पर? टी टिब्यूल। बोले तो ट्रांसवर्स टिब्यूल। कौन बताओ? ट्रांसवर्स टिब्यूल यहां पर चला गया। तो ये मसल सेल के अंदर यहां पर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है ना। तो मसल सेल का साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो ये टी टिब्यूल के थ्रू ये जो एक्शन पोटेंशियल कहां आ गया? सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में। अब सार्कोप्लाज्म में यहां पर क्या रहता है? एक और चीज रहता है जिसका मैंने आपको बताया था। ये कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरल सेल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते क्या? उसको बोलते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर मसल सेल में उसको क्या बोलते? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको बोलते एल टिब्यूलिन। क्या बोलते बताओ? एल टिब्यूलिन। ठीक है। एल टिब्यूलिन एक्चुअली क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल टिब्यूलिन। क्या है बताओ? लॉन्जिट्यूडिनल टिब्यूलिन। और टी टिब्यूलिन क्या है? ट्रांसवर्स टिब्यूल। ठीक है। तो ये टी टिब्यूल से कहा आया? लॉन्जिट्यूडिनल टिब्यूल मतलब एल टिब्यूलिन मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर आया बताओ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हुआ आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी एक्शन पोटेंशियल पहले कहा था सोडियम आयन की वजह से कहां पर था? मेम्ब्रेन में, जिसको बोला सार्कोलेमा। मेम्ब्रेन से कहा आया? टी टिब्यूल में। बोले तो ट्रांसवर्स टिब्यूल। ट्रांसवर्स टिब्यूल कहां पर रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है, ओपन रहता है ये टिब्यूल। ठीक है। तो ये आया कहां पर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब मेम्ब्रेन से कहा आया सार्कोप्लाज्मिक। बोलो बोलो, मेम्ब्रेन से कहा आया? गलत बताया क्या मैंने? हाँ वो हो सकता है, फिर से रिपीट करता। देखो कुल कुल एकदम कुल। यहां पर कौन सा चैनल ओपन हुआ? एसिटाइल कोलिन की वजह से सोडियम चैनल। क्लियर? किसके वजह से ओपन हुआ? एसिटाइल कोलिन। किसके वजह से? कोलिन। गुड। अब ये एसिटाइल कोलिन के वजह से सोडियम चैनल जब ओपन हुआ तो सोडियम क्या है? मसल सेल के अंदर आया, जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल कहां आ गया बताओ? सार्कोलेमा। कहां पर? दैट्स परफेक्ट, राइट। सार्कोलेमा से कहां पर आएगा? सार्कोप्लाज्म। कहां पर बताओ? द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। अब सार्कोप्लाज्म से कहां जाएगा? कहां जाएगा बताओ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर आ गया। ठीक है। और ये सिग्नल जब यहां पर आया तो यहां से क्या रिलीज हुआ बताओ? मैंने क्या बताया था इसके बारे में? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? वह इट इज द रिजर्वर ऑफ व्हाट? कैल्शियम। एक्सीलेंट, मजा आ गया। क्या है बताओ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द व्हाट? रिजर्वर ऑफ कैल्शियम। तो एक्शन पोटेंशियल कहां तक अल्टीमेटली मतलब हिट कर दिया बताओ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होगा? कैल्शियम। क्या रिलीज होगा? कैल्शियम। ठीक है। तो यहां से रिलीज हो गया कैल्शियम। कैल्शियम रिलीज हो गया। और एक कैल्शियम जाके क्या करेगा? कहां पर बाइंड होगा? मैंने बताया था लास्ट सेशन में, ट्रोपोनिन था ना, थिन फिलामेंट। क्या था? थिन फिलामेंट ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का कौन सा साइट में? 3 साइट था। टीपीटी ऐसा था ना? हाँ गुड। ये था आपका मान लो कौन सा? एक्टिन फिलामेंट है ना? कौन है? एक्टिन फिलामेंट। नहीं, ये ट्रोपोमायोसिन। और ये गोल गोल क्या है? एक्टिन है ना? राइट। सिंपल सादा बनाता हुआ है ना? ऐसा 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 ऐसा। और यहां पर और एक प्रोटीन था, ये जो लाइन था वो क्या था? ट्रोपोमायोसिन। और गोल गोल क्या है? एक्टिन 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 एक्टिन। और यहां पर ऐसा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसा गोला था ना? ऐसा था ना? 3
तो कितना यूनिट था? 3 यूनिट था। तो इसको क्या बोला था? ट्रोपोनिन। क्या बोला था? नेक्स्ट लेक्चर तुमने मतलब अटेंड किया था ना, तो ये तुमको पता होगा। तो ये ट्रोपोनिन का कितना साइड था? 3 साइड था। एक टीपी पहले बताओ, टीपी टी था, टीपी टी बाइंड हुई तो ट्रोपोमाइसिन, मतलब ट्रोपोनिन टी बाइंड हुई तो ट्रोपोमाइसिन। उसके बाद टीपी आई था, ठीक है, इट्स इनहिबिट द एक्टिन माइसिन बाइंडिंग। और एक कौन सा सेगमेंट था बताओ? टीपी सी। सी स्टैंड फॉर व्हाट? कैल्शियम। माय डियर लवली प्यारा मुन्नू चुन्नू स्टूडेंट, समझ में आया? हाँ, तो ये कैल्शियम आके बाइंड होगा कहां पर? ये आके बाइंड होगा टीपी सी, मतलब सीधा ट्रोपोनिन कहां पर बाइंड होगा? ट्रोपोनिन पे बाइंड होगा। और ट्रोपोनिन क्या करेगा? कॉज करेगा, मतलब ये फिर क्या करेगा? ये जो मतलब टीपीटी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट जगह एक्टिन के ऊपर क्या कर दे? ऑक्यूपाई करके रखा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? अब ये जब कैल्शियम जब बाइंड होगा तो ये ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा? यहां से हट जाएगा, तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? और ये एक्सपोज एक्टिव साइट जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ? मायोसिन। किसके साथ? और मायोसिन के साथ जब बाइंड होगा तो क्या होगा? स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। इज दैट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन और नॉट? अब 2 और डायग्राम बचा हुआ है जिसमें और पानी पानी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो एक बार और बताते, समराइज करते, रैपिडली समराइज करते। देखो, ये जो एक्शन पोटेंशियल है कहां तक आ गया माइग्रेट करके? नार्व एंडिंग। नार्व एंडिंग में कौन है? गोला गोला। साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। और साइनेप्टिक वेसिकल के ऊपर एक कौन सा प्रोटीन है? साइनेप्टोब्रेविन। और न्यूरोनल मेम्ब्रेन में कौन सा है? सिंटैक्सिन। कौन? सिंटैक्सिन, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जब एंड तक आया तो यहां पर कौन सा चैनल ओपन हुआ? कैल्शियम चैनल। एंड दिस सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू कैल्शियम। तो ये क्या कर दिया? फ्यूज करा दिया। एंड फ्यूजन लीड्स टू रिलीज ऑफ व्हाट? एसिटाइलकोलिन इनसाइड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। गुड। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन, ये आके कहां पर बाइंड हुआ? मसल सेल मेम्ब्रेन में। कहां पर बताओ? ये मसल सेल है ना, मसल सेल मेम्ब्रेन में बाइंड हुआ। तो जब भी बाइंड हुआ तो यहां पर ओपन क्या हुआ? सोडियम चैनल ओपन हुआ। तो सोडियम अंदर आया तो ये एक्शन पोटेंशियल किसके ऊपर आ गया? सार्कोलेमा मीन मसल सेल मेम्ब्रेन। सार्कोलेमा से कहा गया साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल मीन सार्कोप्लाज्म बाया टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल से कहा गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। वहां से कहा गया, वहां से क्या किया? एक्शन पोटेंशियल रिलीज द कैल्शियम। और कैल्शियम आके बाइंड हुआ कहां पर? ट्रोपोनिन में। कहां पर बाइंड हुआ बताओ? ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो है ये किसके साथ बाइंड होके था बताओ? ये कौन है? ये कौन है बताओ? ट्रोपोमाइसिन। तो ट्रोपोनिन टी किसके साथ बाइंड होके था? ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड हुआ था ना। ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमाइसिन के साथ क्या हुआ था बताओ? बाइंड हुआ था। तो जब कैल्शियम यहां पर बाइंड हुआ तो ये क्या करा? ये घूम गया। क्या हुआ बताओ? ट्रोपोनिन क्या हुआ बताओ? यहां से घूम गया। जब घूम गया तो ये जगह पे, जो जगह पे बाइंड होके था ये ट्रोपोनिन, वो जगह क्या है? एक्टिव साइट है। क्या है बताओ? एक्टिव साइट। तो जब एक घूम गया तो एक्टिव साइट ओपन हो गया ना। और जब एक्टिव साइट ओपन हो गया तो वो एक्टिव साइट में बाइंड कौन हुआ? मायोसिन। कौन? नहीं, कैल्शियम जब बाइंड हुआ यहां पर तब ये ट्रोपोनिन क्या हुआ? पलट गया। और पलट जाने से क्या हुआ? एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट है वो क्या हो गया? एक्सपोज में आ गया। किसका? मायोसिन का। तो मायोसिन किसके ऊपर? एक्टिन के ऊपर आके क्या हो गया बताओ? बाइंड हो गया। और जब जगह क्या हुआ बताओ? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वाला स्लाइड द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। समझा या नहीं समझा? दैट इज द मोलिकुलर लेवल, राइट? आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? यस, ओके। तो कॉपी इट। आगे 2 डायग्राम और है, वो डायग्राम तुमको और सिंप्लीफाइड कर देगा, राइट? राइट। देखो बेटा, यहां पर ये जो कन्फ्यूजन है ना,
एक्शन पोटेंशियल पहले कहा था नार बेंडिंग में। ये नार बेंडिंग से जो प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस के थ्रू कहा था, कहाँ पहुंचा? सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल। कहाँ बताओ? सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल। तो सार्कोलेमा मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सो सिंपल। अब यहां से ये कहा जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहां पर बताओ? अब साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड व्हाट? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में कौन है? टी ट्यूब्यूल। कौन बताओ? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल बोले तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एंड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल इज ओपन। क्या है बताओ? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल इज ओपन। तो इसके अंदर से साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी दौड़ा और एक्शन पोटेंशियल कहां पर आ गया बताओ? टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाया टी ट्यूब्यूल। और टी ट्यूब्यूल कहां पर है? सार्कोप्लाज्म में। तो ये जब टी ट्यूब्यूल के अंदर से एक्शन पोटेंशियल कहां तक हिट करा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम। क्या रिलीज हुआ? अब कैल्शियम, अब ए सेल के अंदर ही क्या है? एक्टिन। कौन है बताओ? एक्टिन, जो मैंने यहां पर बाहर ड्रॉ किया। तो ये कैल्शियम आके बाइंड हुआ कहां पर? ट्रोपोनिन में। ट्रोपोनिन का कौन सा सेगमेंट पे? टीपीसी। कौन? ट्रोपोनिन सी। तो क्या हुआ? ये ट्रोपोनिन क्या हुआ? पलट गया। क्या हुआ बताओ? पलट गया। और जब भी पलट गया तो यहां पर एटीपी ब्रेकडाउन हुआ। क्या हुआ बताओ? एटीपी। ठीक है। तो एटीपी से, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या एनर्जी लगेगा ना, हाँ एनर्जी लगेगा ना। तो ये जब कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन, इधर देखो बेटा, जब कैल्शियम बाइंड हुआ ना ट्रोपोनिन के ऊपर, तो ये क्या कर दिया? ये जो एक्टिव साइट है एक्टिन के ऊपर, एक्टिव साइट को ओपन कर दिया। कैल्शियम जब बाइंड हुआ ट्रोपोनिन के ऊपर, तो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए, वो क्या कर दिया? ओपन कर दिया। और जब ओपन कर दिया तो क्या हुआ? वहां पर आके बाइंड हो गया कौन? एक्टिव साइट में मायोसिन। कौन? मायोसिन। तो बना क्रॉस ब्रिज। क्या बना बताओ? CROSS, क्रॉस BRIDGE, क्रॉस ब्रिज बना। और उस समय वहां पर टूट गया कौन बताओ? एटीपी। एटीपी टूट के क्या बना? एटीपी स्टैंड फॉर व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एनर्जी मॉलिक्यूल, यू नो, एनर्जी मॉलिक्यूल। हाँ, तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या बन गया? एडीपी। क्या बन गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी बनने के साथ साथ क्या बना? एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, 7.4 किलो कैलोरी एनर्जी बना। तो वही एनर्जी से क्या होगा? मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझा या नहीं समझा? आगे फर्दर प्रोसेस में मैं यही आपको समझाने वाला हूं बाय 2 सिंपल डायग्राम। हाँ, तो देख बेटा यहां पर क्या है, एक डायग्राम पहले बनाता हूं। ठीक है, एक्चुअली 4 डायग्राम है। ठीक है, तो छोटा छोटा डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये बेस्ट क्रीम डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 में यहां पर मैं एक प्रोटीन बनाता हूं, इसका नाम बताओ। ये कौन? मायोसिन। तो एम लिख देता हूं, राइट? एम। ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? मायोसिन। अब मायोसिन का क्या रहता है? हेड। क्या रहता है बताओ? मैंने सिखाया था, याद है या नहीं है? हाँ, ये मायोसिन हेड, राइट? मायोसिन हेड कौन सा चेन से बनता है? हेवी या लाइट? हेवी। तो इसको क्या बोला था? हेवी मेरोमायोसिन। ठीक है, अब यहां का स्टेटमेंट क्या है? स्लाइड द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। याद आ रहा है क्या? जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने बताया था। अब देखो ये तो थिक फिलामेंट हो गया है ना। अब इसके ऊपर कौन रहेगा बताओ? मैं सिंप्लीफाइड वे में बनाऊंगा इस तरह से। कंसीडर करो कि ये वाला जो है, ये कौन है बताओ? ये आपका एक्टिन है। कौन बताओ? एक्टिन। तो अभी एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड नहीं हुआ। ये कौन है बेटा? एक्टिन है। कौन बताओ? एक्टिन। मैंने ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन एक ही डायग्राम में बना दिया, ऐसे सिंप्लीफाइड बनाया मैंने। वैसे तो रहता है गोला गोला। समझा या नहीं समझा? ठीक है, अब इस समय क्या होता है, ये जगह पे मैंने 2 साइड बताया था आपको, याद है या नहीं है? 2 साइड बताया था, याद है क्या? मायोसिन के हेड में 2 साइट रहता है, ग्रूव रहता है। तो ऊपर वाला जो ग्रूव है उसका नाम एक्टिन बाइंडिंग साइट, और नीचे वाला साइट में क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहां पर अभी एटीपी बाइंड हुआ है, एटीपी बाइंड होके है। मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा आपको दिखाएंगे। तो ये इवेंट नंबर 1 में ये ऐसा कंडीशन में है। ये कौन सा?
कौन सा ये है बताओ, ये कौन है, एक्टिन, ठीक है। और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन भी इसके ऊपर है, आपको पता है। तो अभी तक ये एक्टिन माइसिन बाइंडिंग करा क्या, नहीं करा, ठीक है। खाली एटीपी अभी एज इट इज है, एज इट इज है, ठीक है। दूसरा बात, सेकेंड डायग्राम में हम क्या देखेंगे, सेकेंड डायग्राम में ऐसा है, ये जो आपका एटीपी ये टूट जाता है, क्या होता है बताओ, एटीपी जो है ये टूट जाता है। तो ये कौन सा डायग्राम है बेटा, ये क्या है, मायोसिन, और ये क्या है इसका हेड, कौन है बताओ, हेड। तो हेड में कौन था, दो ग्रुव था, ये ऊपर वाला कौन है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और नीचे वाला कौन था, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहां पर एटीपी था ना, एटीपी, तो एटीपी किस में चेंज हो गया, एडीपी प्लस व्हाट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हमको एनर्जी मिलने लगा, पर ये क्या है, हम इवेंट में दिखा रहा है, तो ये हो रहा है तो रैपिडली तुरंत हो जा रहा है, पर हम क्या है, इवेंट वाइज स्टेप वाइज गड़बड़ नहीं कर रहे, मतलब भाग भाग करके देख रहा है, सेपरेटली, है ना। तो इसके ऊपर अभी क्या होगा, अब देखो इस समय क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा है बताओ, कैल्शियम आ रहा है। कौन आ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम। तो कैल्शियम आके कहां पर बाइंड होगा, आपको याद है क्या बेटा, ये कौन है बताओ, ट्रोपोमायोसिन, और इसके ऊपर एक कौन है, एक्टिन, गुड, एक्टिन। मैं एक ही लाइन बना रहा हूं, चलेगा ना, हाँ। तो अभी क्या हुआ, ये एक्टिन जो है ऐसे किसके ऊपर बाइंड हुआ बताओ, मायोसिन के ऊपर बाइंड हुआ, और ये जगह पे कौन था, याद है क्या, ये कौन था, ट्रोपोनिन। तो यहां पर आके कौन बाइंड हुआ, कैल्शियम, कौन बाइंड हुआ, कैल्शियम। और ऑलरेडी यहां पर क्या है, एटीपी टूट चुका है, एटीपी टूट के क्या बना, एडीपी प्लस पीआई, और इसके साथ साथ क्या बना बताओ, हेवी अमाउंट में क्या बना, एनर्जी, क्या बना बताओ, एनर्जी बना। समझा या नहीं समझा, तो ऐसा ये जस्ट टच किया किसके ऊपर बताओ, मायोसिन के साथ, क्योंकि कैल्शियम जब बाइंड हुआ तो ये एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट था फॉर बाइंडिंग द मायोसिन वो ओपन हो गया, तो ओपन हो गया एक्टिव साइट, इसलिए क्या है ये बाइंड हो गया, एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग हो गया, ठीक है। अब तीसरा इवेंट में क्या होगा, ये टाइटली क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज, क्या बनाता है बताओ, ये थर्ड डायग्राम है, थर्ड नंबर का डायग्राम। और ये कौन है बेटा आपका, मायोसिन हेड, कौन है बताओ, मायोसिन हेड। और यहां पर अपना एटीपी क्या है, टूटा हुआ है, क्या बना, एडीपी, एडीपी प्लस व्हाट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन के है, और इसके साथ क्या है, लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी से क्या करा, अब ये टाइटली क्या हो गया बताओ, किसके साथ बाइंड हो गया, एक्टिन के साथ क्या हो गया बताओ, बाइंड हो गया, एक्टिन के साथ ये टाइटली बाइंड हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर कौन था, ये कौन था, ट्रोपोमायोसिन, और कौन था, ट्रोपोनिन भी था। ट्रोपोनिन उसका काम करके क्या कर दिया, एक्टिव साइट को ओपन कर दिया। अब ये आके क्या हुआ, मायोसिन के हेड में टाइटली क्या हो गया बताओ, बाइंड हो गया। तो इस घटना को बोलेंगे क्रॉस ब्रिज, क्या बोलेंगे बताओ, क्रॉस, BRIDGE, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ऐसे टेढ़ा हो गया। अब देखो क्या है फाइनल स्ट्रोक, अब टाइटली बाइंड हो गया ना एक्टिन मायोसिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कैल्शियम, एंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी मीन एटीपी, ये हो गया, बाइंड हो गया। अब फाइनल स्ट्रोक में क्या रहेगा, यहां पर ये कौन है बेटा, 4 नंबर डायग्राम, ये कौन है बताओ, मायोसिन। और मायोसिन हेड अभी क्या करेगा बताओ, एक पावर स्ट्रोक देगा, क्या करेगा बताओ, पावर स्ट्रोक। अब यहां पर ये मतलब क्या है, पकड़ के है, एक्टिन मायोसिन को पकड़ लिया। अब ये अगर ऐसे हिल जाएगा तो ये फिलामेंट क्या है, पीछे आ जाएगा ना, समझ रहे, तो पीछे आ गया तो क्या होगा, पूरा मसल क्या होगा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया या नहीं आया बताओ। ये क्या करा, इस तरह से क्या करा, पावर स्ट्रोक दिया, तो ये एक्टिन फिलामेंट क्या करा, पीछे आ गया, समझ में आया, या उसके ऊपर से दौड़ गया, तो क्या हुआ बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखो यहां पर ये कौन था, ये कौन था बताओ, एक्टिन, ठीक है, एक्टिन, हाँ, एक्टिन को ऐसे इस तरह से इसके ऊपर स्लाइड करा दिया। तो ये बताया ना मैंने, स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो ऐसा एक्टिन मायोसिन का हेड तो थाउजेंड्स, करोड़ों के तादाद में रहेगा ना मसल में, मैंने एक दिखाया, ठीक है, उस तरह से करोड़ों अगर ऐसे स्लाइड करा, हाँ, थिन फिलामेंट अगर स्लाइड करा थिक फिलामेंट के ऊपर से, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मसल सेल
कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा मसल क्या होगा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये बात है। और ये कौन है बताओ, ये कौन है, ट्रोपोमायोसिन, और ये कौन है, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो इस तरह से होते रहेगा। अब ये जो घटना है इसको बोलते पावर स्ट्रोक। क्या बोलते बताओ, पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक की वजह से क्या हुआ बताओ, यहां जो एनर्जी था ये एटीपी टूट के क्या बना था, एटीपी टूट के क्या बना था बताओ, एडीपी प्लस व्हाट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना था बताओ, लॉट्स ऑफ एनर्जी। अब वही एनर्जी से क्या किया, इस तरह से पावर स्ट्रोक किया ना, हाँ, तो ये एनर्जी खत्म हो गया अभी, हाँ, तो ये एनर्जी खत्म हो गया, मतलब क्या है, पावर स्ट्रोक कंप्लीट और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया या नहीं आया। और एक डायग्राम है जिसको तुमको क्या करना है, समझना है। ठीक, अब मैं और देखता हूं, ये जो तुम्हारा पावर स्ट्रोक हुआ, ठीक है, यहां पर ये पावर स्ट्रोक के लिए और एक एमसीक्यू यहां से बनता है। यहां पर एटीपी टूट के क्या बना आपका, एनर्जी क्या बना, कितना एनर्जी, एक एटीपी टूट के कितना एनर्जी बनता है बताओ, 7.4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, तो एटीपी कैसा रहता है आपका, एटीपी जो है ये कौन है बताओ बेटा, ये कौन है बताओ, पेंटोस शुगर, कौन बताओ, पेंटोस शुगर, है ना। तो पेंटोस शुगर के साथ कौन रहता है, एडिनोसिन, कौन रहता है, एडिनोसिन। ठीक है, और यहां पर कितना फॉस्फेट जुड़ता है बताओ, 3 फॉस्फेट, कितना बताओ 3 फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राईफॉस्फेट, क्या बोलते हैं बताओ, बताओ पानी है क्या बेटा, हाँ, तो 3 फॉस्फेट इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये देखो एडिनोसिन, एडिनोसिन, और एक है 3 फॉस्फेट, तो ट्राईफॉस्फेट। तो ये वाला फॉस्फेट जब टूटता है, 3 नंबर फॉस्फेट, ये क्या रहता है, हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है, ये इसके बीच में 3 नंबर फॉस्फेट के बीच में ना हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है। तो ये जब टूटता है तो क्या बनता है, ये बनता है एडीपी, और यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाता है ना एक, तो इसलिए लिखा। और यहां पर एनर्जी कितना बना, ये बॉन्ड टूट के 7.4 किलो कैलोरी। इसके वजह से क्या हुआ, ये पावर स्ट्रोक। बोलो बात समझा या नहीं समझा, हाँ, ठीक है। चलो अभी आगे और एक डायग्राम बाकी है, और इसके साथ साथ क्या है, पावर स्ट्रोक के लिए यहां पर और क्या लगता है बताओ, 2 आयन लगता है। एक तो आपका कैल्शियम आयन एंड व्हाट, मैग्नीशियम आयन। कौन बताओ, कैल्शियम आयन लगता है, और कौन लगता है, मैग्नीशियम आयन। अब देखो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन तो लगेगा, उसके साथ एटीपी जो है ये फुकट में टूटेगा क्या, एटीपी जो है ये फुकट में नहीं टूटेगा। तो एटीपी को तोड़ने के लिए एंजाइम रहता है जिसका नाम है एटीपीएस। क्या है बताओ, और एटीपीएस कहां पर रहता है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट में। कहां पर बताओ, एटीपीएस कहां पर रहता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एटीपीएस विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ब्रेक द एटीपी एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, और वही एनर्जी से क्या होता है, पावर स्ट्रोक, और लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ठीक है, इतना कॉपी करो। आगे और एक डायग्राम है छोटा सा। तो बच्चों ये जो डायग्राम है यहाँ पर 5-6 एमसीक्यू यहाँ से अराइज होता है। ठीक है, एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करो। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना था, ये कौन सा लाइन है बताओ, जेड लाइन। ये जिगजैग लाइन है ना, मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ। तो ये है कौन सा बताओ, जेड लाइन। ये कौन है फिर, ये भी कौन है, आई एम लाइन कहाँ है, जेड लाइन बना रहा हूँ। जेड लाइन कौन है बताओ, जेड एल लिख दिया तो चलेगा ना, जेड लाइन। ये भी कौन है, अरे वाह, तुम तो इतना एक्सपर्ट हो गया। तो जेड लाइन, ठीक है, तो 3 जेड लाइन बनाया। ऐसा करोड़ों में मसल के अंदर क्या रहता है, लाखों में जेड लाइन रहता है ना। तो अब यहां पर क्या होता है, ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, गुड। अब यहां पर क्या होता है, बच्चों सुनो सुनो, ज्यादा मस्ती मत करो। ये जो काला काला बनाया मैंने, ये क्या कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन। कौन सा, एक्टिन। तो अब सुनो रे बेटा, ये तो मतलब आपको मजाक नहीं करना चाहिए ना।
ये जो एक्टिन जो जोन में है, ये जोन में क्या है, एक्टिन दिख रहा है ना, ये जोन में क्या दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है ना, हाँ ऐसा है। तो ये जोन को क्या बोलेंगे, आई बैंड। क्या बोलेंगे, आई बैंड, राइट, आई बैंड। ठीक है, अब आई बैंड में अब प्रोटीन मेंशन करना जरूरी है क्या, यहां पर लिख देता हूं। ये कौन है, एक्टिन, और ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन कौन है, जेड लाइन। ठीक, दूसरा बात, इसके बीच में एक मोटा प्रोटीन रहता है, आपको पता है ना, ये कौन है, वेरी गुड, मैं ऐसा ही एनर्जी चाहता हूं तुम्हारे अंदर। ये कौन है, मायोसिन। ये कौन है, मायोसिन। तो यहां पर लिखता हूं मायोसिन। तो जो जोन में मायोसिन है खाली, ये यहां से यहां तक, इसको क्या बोलोगे, ए बैंड। हाँ मैं बंगाली हूं ना, तो बताया था तुमको कि ऐसा प्रोनाउंस करूंगा, ए बैंड। हाँ तो तुम कैसे बोलोगे, ए बैंड। हाँ मुझे ऐसा भी बोलना आता है, ऐसा अंडरस्टिमेट मत करो मेरे को। हाँ तो ये हो गया। ठीक है, अब सुनो रे बेटा, सुनो सुनो सुनो, एमसीक्यू कहां से पूछता है देखो। ये हो गया, जो जोन में एक्टिन प्रोटीन है वो हो गया आई बैंड। जो जोन में क्या है, मायोसिन प्रोटीन है, उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड। समझ गया ना। अब दूसरा देखो, एक जोन ऐसा है जहां पर खाली कौन सा प्रोटीन दिख रहा है, मायोसिन, तो इसको क्या बोलेंगे, एच जोन। क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, एच जोन। तो अब बता दो ये वाला जोन कौन सा है, एच जोन। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, एच जोन है ना। और एच जोन के बीच में से ये कौन रहता है, कौन सा लाइन रहता है बताओ, एम लाइन। कौन बताओ, ये रहता है। अरे एच जोन कहाँ गया, ये है ना, हाँ ये एम लाइन है, तो इसका नाम है एम लाइन। ये तो मैंने प्रीवियसली तुमको बताया था ना। अब देखो एक एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 1, जेड लाइन टू जेड लाइन, यहां से यहां तक, या तो यहां से यहां तक, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ध्यान से, धीरे, जेड लाइन टू जेड लाइन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। क्या बता रहे बेटा, मसल। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड व्हाट, सार्कोमियर। ठीक है, तो जेड लाइन टू जेड लाइन का जो मतलब एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। तो यहां से यहां तक भी क्या है, एक सार्कोमियर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है, कि जेड लाइन टू जेड लाइन इज कॉल्ड व्हाट, सार्कोमियर, द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब ये जो मसल है ये क्या है, रिलैक्स कंडीशन में। कैसा बताओ, रिलैक्स कंडीशन में। अब मैं ये लाइन वाइन हटा रहा हूं, ठीक है, ये लाइन हटा रहा हूं क्योंकि तुम पीसफुली ये समझ जाओ। तुम लिख लेना, पर जो मैंने बताया वो लिख लेना, ठीक है, पॉइंट कर लेना। ठीक, अब देखो यहां पर ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है बताओ, फिर से बना रहा हूं ये डायग्राम, जेड लाइन। गुड, जेड लाइन। अब ये जेड लाइन थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इधर का जेड लाइन यहां पर करते हैं ऐसे। ये कौन है बताओ, जेड लाइन। अब जेड लाइन के ऊपर एक कौन सा प्रोटीन था, ये कौन है बताओ, एक्टिन। ये भी कौन है, एक्टिन। ठीक है, ये भी कौन है कैसा आवाज कर रहे रे, हाँ ऐसा, ये एक्टिन है। अब देखो क्या हुआ, पहले जेड लाइन यहां पर था, तो ये जेड लाइन क्या हुआ, जेड लाइन के पास में आ गया। क्या हो गया बताओ, पास में आ गया। और बीच में ये कौन सा प्रोटीन है बताओ, मायोसिन। ये कौन सा प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है, मायोसिन। ठीक है, तो जेड लाइन एक दूसरे के क्या है बताओ, करीब आ रहा है। ठीक है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, हाँ वैसे करीब आने का मतलब कुछ और मत समझो। ठीक है, अब देखो मतलब देर है, अभी देर है, टाइम है। ठीक है, ये क्या है अभी टाइम है। ठीक है, तो सुनो आए बच्चे, सुनो सुनो सुनो, कूल 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 कूल। तो जेड लाइन टू जेड लाइन इज कम क्लोज टुगेदर। क्या आया बेटा, जेड लाइन टू जेड लाइन इज कम क्लोज टुगेदर। ठीक है, दैट्स मीन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या है बताओ, दैट्स मीन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग।
और एक एमसीक्यू नंबर 2 कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है बेटा बताओ, जेड लाइन क्या होता है, जेड लाइन के पास में आने लगता है, ठीक है। और जेड लाइन टू जेड लाइन दिस लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, सार्कोमियर, द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। हाँ ठीक है। अब एक और फाइनल डायग्राम, ठीक है, देखो ये कौन सा, ये फिर से कौन है बताओ, जेड लाइन। ये कौन है, ये कौन है, जेड लाइन। वाह। अब इसके ऊपर ये कौन है, एक्टिन। ये कौन है, एक्टिन। ये कौन है, एक्टिन। ये फिर ये कौन है, एक्टिन। फिर एक्टिन। फिर ये कौन है, ये कौन है, गुड गुड गुड। हाँ सुनो सुनो बच्चों, अभी मजाक मत करो। तो और बीच में अभी कौन रहेगा यहाँ पर, मायोसिन, 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 ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये देखो मसल क्या हो गया, अभी ये जो लेंथ, ये तो जेड लाइन है ना, ये जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक है। तो जेड लाइन एक दूसरे के क्या हो गया, करीब आ गया, पास में आ गया। तो अभी ये क्या है, मसल फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड। क्या है बताओ, ये मसल फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड। अब मसल के साथ क्या क्या हुआ देखो। अब देखो ये जो आई बैंड था, आई बैंड कहाँ था, ये वाला, ये जो जोन था यहां से यहां तक, ये कौन था, आई बैंड। तो आई बैंड रिड्यूस हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड गेट रिड्यूस। क्या बताओ, आई बैंड, आई बैंड शॉर्टेन, आई बैंड शॉर्टेन या तो रिड्यूस। दूसरा बात देखो, ये जो यहां पर जो जोन था, जो रीजन में खाली कौन था बताओ, यहां से यहां तक कौन सा बैंड था बताओ, ए बैंड। कौन था बताओ, ए बैंड। और ए बैंड के बीच में जहां पर खाली कौन था बताओ, ये कौन था, मायोसिन प्रोटीन। इसको क्या बोला था, एच जोन। अभी यहां पर कोई एच जोन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्टिन, एक्टिन के ऊपर क्या हो गया, ऑलमोस्ट ओवरलैप हो गया। और ज्यादा ओवरलैप भी होता है, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप भी होता है। समझ में आया क्या, आया नहीं आया। हाँ ऐसे बना दे रहा हो टेढ़ा, पर ऐसा टेढ़ा नहीं होता, वो सीधा चलता है ना। तो अभी यहां पर कोई एच जोन बच गया क्या, नहीं बचा, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड एमसीक्यू, एच बैंड बिकम डिसअपियर। क्या होता है बताओ, एच बैंड, एच बैंड। बेटा ये एमसीक्यू है, पर अभी मजाक कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा मस्ती में पढ़ना ठीक है, पर याद रखना है तुमको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तुम जूनियर डॉक्टर हो ना, हाँ ऐसा है। एज बैंड डिसअपियर, एज बैंड क्या है बताओ बच्चों, डिसअपियर। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, ये जो जेड लाइन है एक दूसरे के करीब में आ गया ना, जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर। क्या है बताओ, जेड लाइन क्या है, जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है बताओ, कि सार्कोमियर, लेंथ ऑफ सार्कोमियर बिकम रिड्यूस। क्या है बताओ, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड दस मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन। समझा या नहीं समझा। हाँ अब जाके यहां पर एनर्जी टूटेगा, सब कुछ होगा। तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम आया था तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। हाँ तो कैल्शियम जब तक वो फिर से कहां पर नहीं जाता बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं जाता, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या होता है, बैक करके कहां पर चला जाता है बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, होमिंग ऑफ कैल्शियम। क्या बोलते बताओ, होमिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तब क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन शांत होता है और एटीपी टूटता नहीं। अब दूसरा बात देखो, और 2-4 एमसीक्यू है जो पूछता है तुमको। एक ये होता है, देखना मर जाने के बाद, इंसान मर जाने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, बॉडी ऐसा हार्ड हो जाता है, हाथ ऐसा होता नहीं, पैर ऐसा होता नहीं, सीधा जैसा रहता है वैसा रहता है। तो इस घटना को बोलते हैं राइगोर मोर्टिस। क्या बोलते हैं बताओ, राइगोर मोर्टिस, राइगोर मोर्टिस। क्या बोलते बताओ, राइगोर मोर्टिस। आफ्टर डेथ कितना समय में होता है, 2 to 6 आवर आफ्टर डेथ। कौन सा समय होता है बताओ, 2 to 6 आवर
आफ्टर डेथ राइगर मोर्टिस इज अपीयर, मतलब बॉडी इस तरह से हार्ड हो जाता है। ऐसे मेरे को मुर्दा मत समझो, मतलब ठीक है, बीबी बच्चा है घर में तो ठीक है, बॉडी क्या हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है। तो कितना घंटा के बाद होता है ये, 2 to 6, और 15 to 25 आवर के बाद ये राइगर मोर्टिस क्या हो जाता है बताओ, डिसअपीयर। क्या हो जाता है बताओ, 15 to 25 आवर के बाद क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, राइगर मोर्टिस नहीं रहता, क्योंकि अंदर से प्रोटीन क्या हो जाता है बताओ, डिग्रेड होने लगता है। तो मसल ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगता है बताओ, रिलैक्स होने लगता है। अब 2 MCQ और बचा है तुम्हारे लिए। एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या होता है बताओ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे कि मेरे को यहां पर किसी ने टच किया, क्या किया यहां पर बताओ, टच किया, तो ये टच मेरे को तब पता चलेगा जब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करेगा। बात को समझा नहीं क्या? अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस नहीं किया तो वो सेंस मेरे को पहुंचेगा नहीं, वो मेरे को पता नहीं चलेगा। बहुत कुछ तो होता है दुनिया में। अगर एक बैक्टीरिया के यहाँ पर बैठा, एक बैक्टीरिया के यहाँ पर बैठ गया, या कोई फंगस के यहाँ पर गिरा, तो मेरे को पता चला क्या, मतलब वो थ्रेशोल्ड लेवल में, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस नहीं किया, वो जो टच किया वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस नहीं किया। तो जो एक लेवल है पर्टिकुलर, वो लेवल को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पता चला मतलब क्या है, सेंसेशन हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं बताओ, थ्रेशोल्ड वैल्यू। और एक है समेशन। क्या बोलते हैं बताओ, समेशन। समेशन क्या है, देखो जैसे कि यहां पर मसल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो रिलैक्स होने के पहले फिर से अगर मतलब स्टिमुलेशन दे दिया तो और जोर से क्या होता है बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर से अगर रिलैक्स होने के पहले और स्टिमुलस दे दिया तो फिर से और जोर से क्या होता है बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा, समेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड लेक्चर डिसमिस टुडे। बाय बच्चों। हाँ बेटा, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम।